अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा सही और बढ़िया हो गए। और सामने से आ रही धूप जिसकी वजह से मेरी आंखें हो रही थोड़ा सा बंद। और ये बाइक है अपने पास कुछ टाइम के लिए, और मैंने स्टोरी लगाई थी इसकी को किसी को इस पे मोटो व्लॉग चाहिए तो नहीं चाहिए। तो हाँ, कह लो कि 70% लोग बोल रहे हैं कि भाई इस पे मोटो व्लॉग चाहिए। तो ये मेरा फेवरेट लोकेशन है। ज़्यादातर मैं इधर शाम के आता हूँ, बट आज वीडियो बनाने के इरादे से थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो एक मोटो व्लॉग देता हूँ आपको, ठीक है इसका, और साथ में आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो एक वॉल राउंड और दे दूं आप लोगों को, ठीक। ऐसी कुछ लग रही है, RS है 200, एक दोस्त की है। मजबूरी में भाई ने दे दी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो मेरी ड्रैगन थी वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें 10-15 दिन जिएंगे और उसके बाद एक गाड़ी का प्लान कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सब लोगों को मालूम है कि कौन सी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, फिर भी वार्तालाप होती है अपनी मोटर ब्लॉग पे, ठीक है। बने रहो वीडियो पे। टाइम हो रहा है 4:14, ठीक है। और निकलते हैं अभी इधर से और बताते हैं आज का क्या प्लान है। मेरा न्यू प्लान क्या है आज का, बातें करते हैं आपसे। थोड़ा सा इधर से निकले पहले। ये ड्यूल वाइज़र का आज फ़ायदा समझ में आया है मेरे को। भाई धूप कितनी चटक है, और मैं ना ड्यूल वाइज़र की वजह से काफ़ी मतलब गुड फील कर पा रहा हूँ। उतनी आंखों में चुभ नहीं रही धूप। चलो गाइस, बाहर तो निकला है बहुत इजीली, गाड़ियाँ भी निकल जाएँ थोड़ा। इधर ना ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, तो समझ के ही चलानी पड़ती है गाड़ी। हर 3 सेकंड पे ब्रेकर है, कहाँ तक भागेगा बंदा। इधर भी कहीं है यार, दिखना रहा। काफ़ी दूर तक नहीं है बे, मुझे लगा होगा। ब्रेकर की वजह से मैंने स्लो कर दिया था। चलो कोई ना। हाँ, तो बात ये है कि R3 की जो प्लानिंग चल रही है, तो जो मेरे को R3 लेनी थी, ठीक है, और डबल आइस वाली ऐसे करके जो आती थी, तो अभी वो R3 तो हो चुकी है भाई डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो अभी अपना प्लान चल रहा है भाई R3 2025 वाली, जो कि अभी इंडिया पे आई नहीं है। बट हाँ, वार्तालाप और बातें और अफवाह तो ऐसी चल रही हैं कि आ जाएगी बहुत जल्दी इंडिया में, ठीक है। तो वो आ जाए, फिर उसके बाद वही गाड़ी ले लेंगे अपन, ठीक। अभी तो फ़िलहाल ये है अपने पास 15-20 दिन के लिए तो है। उसके बाद का पता नहीं कौन सी गाड़ी मेरे हाथ पे रहेगी। बट हाँ, इतना तो समझ में आता है कि पैदल तो नहीं रहूँगा मैं, कोई ना कोई गाड़ी तो हाथ पे रहेगी मेरे, ठीक है। बट कौन सी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी उसका कुछ पता नहीं है अभी फ़िलहाल। पेट्रोल डला लेना चाहिए आई थिंक, इसमें कांटा एक भी नहीं बता रहा। और पेट्रोल की वजह से ये झटका भी लेती है थोड़ा। 2 में 3 पॉइंट बढ़ गया पेट्रोल इसका, सीधा सीधा सही हो गया है। और बढ़िया चलते हैं गैस, ठीक है। एक तो इसमें टायर छोटा पड़ा है भाई, सच बोलूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक भी। तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आराम आराम ही चलेंगे, ठीक है। मतलब मेरी आदत है जो 140 एटलीस्ट, कम से कम 140 तो हो पीछे का टायर, और इसका साला 130 है पीछे का टायर। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आ रहा है गैस। और बाकी सब बाकी सब सही है, मज़ा आ रही है। गाड़ी भी अपनी जगह एक नंबर है, ठीक है। जब ग्रीन सिग्नल है ऑलरेडी, तो गाड़ियाँ बढ़ कहे ना रही बबुआ। जब ख़त्म हो जाएगा ग्रीन सिग्नल, जब बढ़ेंगी क्या। और एक बंदे ने मेरे से बोला था मोनार्क ऑटोमोबाइल यामाहा पे चले जाओ, वहाँ शायद R3 आपको मिल जाए। तो भाई मैं उधर गया था, ठीक है, और उधर भी R3 नहीं मिली है। और फिर उसके बाद मेरे को एक बात और पता चली कि भैया R3 पूरी तरह से डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। तो फिर मैंने ज़्यादा अफर्ड ही नहीं लगाया। मैंने सोचा कि यार जब डिसकंटिन्यूड हो गई है, अगर कहीं मिलती भी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका क्या ही फ़ायदा। उसकी वही वैल्यू रहेगी जैसे आज की डेट में V4 में और V2 में, यामाहा की R15 में जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस रहेगा उस पर भी। तो मैंने सोचा छोड़ो, जाने ही देते हैं यार। मतलब मैं V2 की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट फॉर एक हाइप के हिसाब से बता रहा हूँ कि V4 की कुछ औकात है और V2 उतना मतलब लोगों को पसंद है आज भी V2 बहुत, और बहुत से दोस्तों के पास है भी। और मैंने जब R15 का ड्रीम देखना स्टार्ट किया था, तो V2 से ही देखना स्टार्ट किया था। मेरे बहुत से जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से बहुत पहले से जानते हैं, उनको मालूम होगा कि एक दोस्त की V2 मेरे पास रहा करती थी, और उस दोस्त का नाम है मेरे रज्जू, ठीक है। तो जब मैंने V2 चलाई, तब मेरे को लगा कि यार R15 बढ़िया गाड़ी है, लेना चाहिए। बट सफ़र करते करते V3 लॉन्च हो गई,
फिर उस पर भी सब्र किया, V3 भी नहीं ले पाया, फिर V4 लॉन्च हो गई। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे लाइफ में V4 आई, मैंने उसको चलाया और इतने लंबे लंबे ट्रिप किए मैंने उस गाड़ी से कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे नारायणी को, अगर कोई बंदा मेरे जितने ट्रिप करके बैठा हो उस मतलब बाइक पे, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ भाई। मैं तो इतना जानता हूँ कि पूरे नारायणी को चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरी जितनी बाइक तो नहीं चलाई होगी किसी ने। लंबे सफ़र की बात अगर करूँ तो 1400 1500 किलोमीटर, एक ट्रिप दो ट्रिप नहीं, कम से कम मेरी 4-5 ट्रिप हो चुकी हैं। देखो कहो तो मैं गिनवा देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं बांदा से आया महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, वो 1500 हो गई। फिर मुंबई से गया हरियाणा, वो 1500 हो गई। फिर हरियाणा से आया पूना, वो 1500 हो गई। मतलब हाँ, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, कोई 1300 भी होगी, कोई 1400 भी होगी, मैं एक बता रहा हूँ अंदाज। और फिर उसके बाद यहाँ से भी चला के गया, वो 1500 हो गई। बट हाँ, इतना हो गया ना कि अब इनफ है भाई, अब उतना ज़्यादा शौक नहीं रह गया गाड़ी का। इतना चला लिया है ना भाई गाड़ी को कि शौक ख़त्म हो गया। अब अगर मेरे पास ऑप्शन रहेगा भी ना कि भाई तुम गाड़ी चला के ले जाओ, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, अगर लंबा सफ़र है तो अगर मेरे पास सुविधा है तो मैं गाड़ी को लोड करा के लाऊंगा। अदरवाइज़ सुविधा नहीं है तो आज भी छाती में इतना जिगरा है मेरे कि मैं चला के 1400-1500 किलोमीटर गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए, समझे। ऑटो वालों से और स्कूटी वालों से तो भाई सावधान और सतर्क रहना ही ज़्यादा ठीक है, इनका कोई तोड़ नहीं है। और एक किसी ने मेरे को ये भी सजेस्ट किया था कि एप्रिलिया की टुआनो देख लो, गाड़ी बढ़िया है। मैं देख तो लेता टुआनो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि मतलब R3 तो देखो मेरी ड्रीम बाइक है, अगर मेरे को R3 से बेटर एक्सपीरियंस कोई और गाड़ी में मिल रहा है तो मैं देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि R3 में मतलब मेंटेनेंस नहीं निकालती भाई वो गाड़ी। और जैसे कि 390 ड्यूक है और R3 है, तो 390 का ड्यूक का मेंटेनेंस है भाई अच्छा तगड़ा, और ड्यूक का भी RC का भी तगड़ा मेंटेनेंस है। और साथ में यही R3 का तो भाई कह लो कि R15 के जैसा ही मेंटेनेंस है, बस तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग जो रहेगी तो वो पेट्रोल की और क्या बोलते हैं मोबियल की ही रहेगी जो तुम चलाओगे, क्योंकि कहाँ 321 सीसी कहाँ 155 सीसी, फ़र्क तो है, ठीक। यही रीज़न है कि मेरे को R3 चाहिए। और पहली चीज़, और मैं शुरू से देखो सर मतलब मेरी फर्स्ट गाड़ी जो है तो वो यामाहा की R15 है। पहले V2 को ही जोड़ सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि V4 को जोड़ो, लेकिन फर्स्ट गाड़ी यामाहा की ही है। तो मैं सोच रहा हूँ टेम्परेरी चाहे जो आता जाता रहे, लेकिन परमानेंट अपन यामाहा पे ही रहेंगे। तो गैस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है मेरी, न्यू जनरेशन R3 बाय डिफ़ॉल्ट शायद मेरे को ना पता चले कब रिलीज़ हुई कब रिलीज़ नहीं। अगर आप लोगों को पता चले कि कब रिलीज़ हुई या कब रिलीज़ होना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक। इस वीडियो में ना सही किसी भी वीडियो में बता देना। और दूसरी एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई अगर मेरे वीडियोज़ आगे भी देखना है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आप लाइक कमेंट शेयर कर दो, यही बहुत है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।